Hello बच्चों, let's read the question first. And question states that in heat transfer, which method is based on gravitation? पहला है natural convection, second is conduction, third is radiation, fourth is all of these. So students, सबसे पहले हमको समझना हो कि की concept का यूज हो रहा है इसमें. की concept is heat transfer. की concept is heat transfer. और इसने पूछा किस मेथड में, हीट ट्रांसफर की किस मेथड में आपका ग्रेविटेशन का यूज होता है, मतलब ग्रेविटी का यूज होता है. तीन मेथड से आपको पता है, कन्वेक्शन होता है, तो कंडक्शन होता है, तीसरा आपका रेडिएशन होता है. अब आपको पता है बच्चों कि कन्वेक्शन में आपका ग्रेविटी का यूज होता है. फॉर एग्जांपल, कन्वेक्शन का एग्जांपल लेते हैं. अगर मान लेते हैं एक बर्नर पर हम एक वाटर को गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना. इस वेसल में हमने वाटर भरा हुआ है, इस बर्नर से इसको हम गर्म कर रहे हैं. होता क्या है, पानी उबलता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो, यहाँ पर जो वाटर का मालिक्यूल है ये पहले हीट एक्सेप्ट करेगा क्योंकि बॉटम के करीब है. और जब हीट एक्सेप्ट करेगा तो जाहिर सी बात है एक्सपेंड होगा. एक्सपेंड होगा मतलब इसकी डेंसिटी कम होगी, तो डेंसिटी कम होगी तो ये ऊपर जाएगा. तो जो ऊपर वाला पानी है, जो ठंडा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे आएगा. तो ये भी फिर क्या करेगा, हीट लेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा. इस तरीके से कन्वेक्शन करंट बन जाएगा, तो पूरा का पूरा वाटर आपका गर्म हो जाता है. तो इसमें आपका ग्रेविटी का यूज़ हो रहा कि नहीं हो रहा, क्योंकि जो डेंसर वाटर है वो नीचे आ रहा है. अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ऊपर ही रहता. तो इसमें आपका ग्रेविटी का यूज़ होता है. तो नेचुरल कन्वेक्शन में आपका ग्रेविटी का यूज़ होता है. तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.